नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीटी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कर्मधारय समास को देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से संबंधित 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और इसलिए हमको इस कि समास को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है, जिसमें कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कर्मधारय समास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है। और आपको बता दें कि सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। विग्रह मतलब बांटना कहलाता है। और आपको मालूम है कि जैसे कि अक्सर समास के 4 भेद बताए जाते हैं, लेकिन कि कर्मधारय समास को लेकर समास के 5 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, मतलब कुल 6 समास होते हैं। मैंने 5 ही समास बताए, लेकिन कुल 6 समास होते हैं। और अक्सर किसी बुक में तत्पुरुष समास का ही जो कर्मधारय जो समास है वो तत्पुरुष समास का ही भाग माना जाता है। तो चलिए फिर हम लोग आज की वीडियो में तो हम लोग कर्मधारय समास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कर्मधारय समास को देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि कर्मधारय समास भी तत्पुरुष वर्ग का ही समास माना गया है और कर्मधारय समास में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास 2 तरह से बनते हैं। पहला है विशेषतावाचक यानी कि विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास, और दूसरा है उपमानवाचक यानी कि उपमान उपमेय कर्मधारय समास। सबसे पहले हम लोग कर्मधारय समास कैसे बनते हैं, किन तरीके से बनते हैं, इसको देख लेते हैं, ताकि समास को हम लोग आसानी से पहचान सकें कि ये कर्मधारय समास ही है। मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है, उसमें अगर विशेषता बताई जाती है, कि किसी भी, जैसे कि एक उदाहरण है कि नीलकमल यानी कि नीला कमल, उदाहरण बता रहा है कमल कैसा है, नीला है, तो यानी कि विशेषता बता रहा है। और दूसरा लिखा है कि उपमानवाचक यानी कि उपमा दी जाए, समानता बताई जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ पे उपमानवाचक कर्मधारय समास होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कर्मधारय समास का जो पहला भेद है, यानी कि जो पहले तरीके से जो कर्मधारय समास बनता है उसको देखते थे, जिसमें लिखा हुआ है कि विशेषतावाचक कर्मधारय समास, जिसमें पहला उदाहरण है महाराज। महाराज का हो जाएगा महाराज, महान है जो राजा, महाकवि महान है जो कवि। इसमें आपको बता दें कि जब हम लोग मान लीजिए कि समास है और उसे फिर जब हम लोग उसका समास विग्रह करते हैं तो वो उसमें है जो लग जाता है, महान है जो। और जब ये समास बनता है, समास विग्रह के बाद जब ये समास बनता है ये, तो इसमें है जो का लोप हो जाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि महादेव का महान है जो देव, महौषधि महान है जो औषधि, नीलाम्बुज नीला है जो अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल, कमल का पर्यायवाची है। और फिर लिखा है कि नीलोत्पल यानी कि नीला है जो उत्पल, उत्पल का भी मतलब होता है कमल, कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। फिर है नवयुवक, नया है जो युवक। अगला है कि अधमरा, आधा मरा, आधा है जो मरा हुआ, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, पीताम्बर पीत है जो अंबर, पीत सागर पीत है जो सागर, नराधर्म यानी कि अधम है जो नर, अधम का मतलब होता है नीच या बदमाश, पुरुषोत्तम पुरुष है जो उत्तम, महात्मा महान है जो आत्मा। अगला समास है नील कमल, नीला है जो कमल, महावीर महान है जो वीर, महाकाव्य महान है जो काव्य, श्याम सुंदर श्याम है जो सुंदर, दुर्जन दुष्ट है जो जन, विद्या रत्न विद्या ही है रत्न। लाल मणि, लाल है जो मणि। फिर अगला लिखा हुआ है कि सज्जन, सत है जो जन, सत का मतलब होता है सच्चा या सही। फिर लिखा हुआ है नीलगाय, नीली है जो गाय, शुभागमन शुभ है जो आगमन, घनश्याम श्याम है जो घनश्याम, मतलब कि काले से मतलब यहाँ पे घन मतलब बादल। फिर लिखा हुआ है श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अंबर मीन्स आकाश। कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब हो गया काले, काले से मतलब यहाँ पे कृष्ण है जो सर्प यानी कि जो सांप है वो कैसा है, काला है। ये सब कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। आगे चलिए देख लेते हैं। अगला कर्मधारय समास में हम लोग उपमानवाचक कर्मधारय समास को देखेंगे, जिसमें यानी कि समानता और तुलना बताई जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, यानी कि यहाँ पे समानता बताई गई है। फिर है चरण कमल, कमल के समान चरण, मृग नयन
मृग मतलब हिरण, हिरण के समान नयन। मृग लोचन, मृग के समान लोचन यानी कि हिरण के समान लोचन का भी मतलब होता है नयन। अगला है मुखारबिंद यानी कि अरविंद के समान मुख। अरविंद भी कमल का ही प्रवाची शब्द है, तो मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है। आगे लिखा हुआ है कि लौह पुरुष यानी कि लोहे के समान पुरुष। अगला कर्मधारय समास के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं अगले, जिसमें लिखा हुआ है कि भवजल। भवजल मतलब भव रूपी जल। ऐसे भी समास विग्रह होता है कि भव रूपी जल। भव का मतलब होता है संसार यानी कि संसार रूपी जल। चल संपत्ति यानी कि गतिशील संपत्ति, ये समास विग्रह हो गया। समास विग्रह भी कभी कोई पूछ लिया जाता है, इसलिए समास विग्रह पे भी आप लोग बिल्कुल मतलब कि ध्यान दिया करिए। आगे लिखा हुआ है कि भुज दंड। भुज दंड यानी कि दंड के समान भुजा यानी कि डंडे के समान भुजा यानी कि मजबूत भुजा। फिर है कनक लता। कनक के समान लता यानी कि सोने के समान लता। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। सुधा मीन्स होता है अमृत। फिर लिखा हुआ कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। कीर्ति का मीन्स आप लोग जानते होंगे यश या प्रसिद्धि, मतलब कि कीर्ति का मतलब होता है यश या प्रसिद्धि। विरह सागर यानी कि विरह रूपी सागर। अगला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं उपमानवाचक कर्मधारय समास का, जिसमें लिखा हुआ है नरसिंह, नर के समान सिंह। लता देह, लता के समान देह। देह मतलब होता है शरीर या फिर, और उसी से संबंधित एक और है देह लता यानी कि देह रूपी लता। संसार सागर, संसार रूपी सागर। और चंद्र बदन, चंद्रमा के समान बदन। और कमल नयन, कमल के समान नयन। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 45 प्लस कर्मधारय समास के उदाहरण देख लिए हैं। अगर मेरा वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।